वेलकम टू करियर वेब। करियर वेब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श गिरी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजी के का पार्ट। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी लेक्चर छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका हमारा पहला टॉपिक आज का है वो है भारत में प्रमुख जो कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियों की सूची दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है सन 1967-68 में। यानी कि जो हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, इंडिया जब फ्रीडम हुआ उसके बाद बहुत सारी क्रांतियाँ हुई और जिस क्षेत्र में क्रांति हुई ना वो इतनी प्रगति कर गया कि मतलब इस क्रांति का लाना जो है मोटो सक्सेस हो गया, इसीलिए हमको याद रखना पड़ता। ठीक है, तो ये क्यों पेपर में एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछ ले जाते हैं इससे कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। पहली बात कि इसमें पूछा क्या जाता है कि किस क्रांति के फादर कौन है। किसी भी क्रांति के बारे में पूछा क्या जाएगा कि उनके फादर कौन है। फादर के बाद ये क्रांति किससे रिलेट करती है, मैं पूछूं कि हरित क्रांति किससे जुड़ी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्रांतिज हैं वो सब देख लेंगे। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ये हैं आपके यूएसए के, अमेरिका के। ठीक है, और इनको माना जाता है कि इन्होंने ही जो क्रांति की शुरुआत की थी, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है क्योंकि स्वामीनाथन ने ही जाकर जाकर नॉर्मन बोरलॉग से बात की कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है कृषि को लेकर, तो आप हमारी थोड़ी हेल्प करिए। तो नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, भारत में क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो यूएसए के हैं। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कई क्रांतियां हुई जिन्होंने विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बिल्कुल नए युग की शुरुआत की, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में। देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं और ये हैं एम एस स्वामीनाथन। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में बात की जाएगी तो ये होंगे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने इनका पिक्चर दिखा दिया ताकि याद रखने में आपको दिक्कत ना हो। हरित क्रांति किससे जुड़ी है, खाद्यान्न से जुड़ी है। हरित क्रांति मैंने ये पूछा था कि हरित क्रांति सीधे पेपर में पूछा जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा खाद्यान्न। खाद्यान्न यानी कि एग्रीकल्चर, और इसका जो लाने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि भूखमरी से लगभग उस टाइम पे हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक लोग थे, उनको बचाना था। ठीक है, उनको बचाना था। और हरित क्रांति जो है, मैं बात करूँ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। 1960 में स्टार्ट हुआ था और इसी के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। और इस क्रांति के जरिए हमारे इंडिया में स्पेशली जो आपका गेहूं होता है ना, वीट, उसकी उत्पादन बहुत बढ़ गई। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप याद रखिएगा हरित क्रांति किससे जुड़ा है, खाद्यान्न से, और इसके आपके फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़िए। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और श्वेत क्रांति दूध कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है, इसी से याद कर लीजिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है और इसके जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये अमूल के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। अमूल दूध देखे होंगे आप लोग, अमूल के संस्थापक हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न एग्रीकल्चर, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है तेल बीज उत्पादन, सीधे शब्दों में कहें तो तिलहन, और स्पेशली इसमें सरसों और सूरजमुखी के तेल निकाले जाते थे पीली क्रांति में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड प्रोडक्शन हुआ था इसमें। और इसके पिता का नाम कई जगह आपको मिल जाएगा देखने को, सैम पित्रोदा।
और ये सैम पित्रोदा क्या है, मैं आपको आखिरी में ज़रूर बता के जाऊँगा कि ये सैम पित्रोदा क्या है। ठीक है, आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाएगा कि पीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं सैम पित्रोदा, लेकिन ये क्या है इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको आखिरी में दूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए आखिरी तक। अब देखिए काली क्रांति, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। हरित क्रांति, हरा क्या होता है भैया, हरा खेती होता है, हरा एग्रीकल्चर याद रखिएगा, एग्रीकल्चर। उसके बाद से श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है, याद रखिएगा। पीली क्रांति तेल से जुड़ा हुआ है। और आता है अगला काली क्रांति, और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम उत्पाद से। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से। जो पेट्रोलियम होते हैं ना पहले ब्लैक फॉर्म में ही होते हैं, पहले ब्लैक होते हैं और फिर जाते हैं जब इनकी रिफाइनरीज में तो इनका अलग अलग कलर निकल के आता है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ठीक है, आगे बढ़िए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको देखने को, तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत आसान सा चैप्टर है पर गलती कर जाते हैं लोग बार बार। ठीक है, आगे देखिए नीली क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्वा पानी से भी है। ठीक है, अब जो ये आपका नीली क्रांति है वो फिश एंड एक्वा से है। और जब ये क्रांति आई ना, जब ये क्रांति आई, क्रांति आने के बाद हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर के मछली उत्पाद करते हैं भाई। मछली की प्रोडक्शन हमारे इंडिया से दूसरे नंबर पे होती है। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपका चाइना है, CHINA। चाइना में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, और इसके जो पिता हैं वो हैं हीरालाल चौधरी, जो आपके नीली क्रांति के फादर हैं वो हैं हीरालाल चौधरी। और कहीं कहीं साथ में आपको अरुण कृष्णन भी देखने को मिल जाएगा एक साथ में, लेकिन मोस्टली हीरालाल चौधरी रखिएगा। आगे बढ़िए, लाल क्रांति, लाल कलर का क्या होता है, मांस लाल कलर का होता है ना, टमाटर भी लाल होता है। तो लाल क्रांति याद रखिएगा टमाटर और मांस उत्पादन से। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन। ठीक है, और मैं बात करूं जो रेड रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं विशाल तिवारी, यहाँ पे छूट गया मैं लिख देता हूँ, विशाल तिवारी। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों लाल कलर के होते हैं और उनके पिता जो हैं विशाल तिवारी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए जो हमारी अगली क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन, किससे, झींगा और मछली, मछली हटा दीजिए, मछली आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मछली जो है आपकी नीली क्रांति में आई थी। ठीक है, झींगा उत्पादन, और इसमें प्याज रख लीजिएगा, प्याज और फार्मास्यूटिकल कुछ जो प्लांट होते हैं उनके उत्पादन से जुड़ा था। ठीक है, गुलाबी क्रांति। और इसके जो फादर है वो है दुर्गेश पटेल। मोस्टली आपको झींगा याद रखना है क्योंकि जो ये तीन चीज़ों से था, ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्लांट। ठीक है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ ना वो हुआ झींगा से, जो सबसे ज़्यादा इसमें क्रांति में ग्रोथ हुआ वो हुआ झींगा का, इसीलिए मोस्टली पेपर में आपको झींगा देखने को मिलता। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति को याद रखिएगा झींगा उत्पादन से, और इसके फादर कौन, दुर्गेश पटेल। ठीक है, आगे बढ़िए, दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ में आ रहा होगा। अगला है गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है, फ्रूट्स और हनी से। अगला पूछा नहीं जाता, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। फ्रूट और हनी मतलब फल और शहद उत्पादन से। ठीक है, शहद, मधु जानते होंगे आप लोग। ठीक है, फल और शहद। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन जो है निरफक टूटेज, निरफक, मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा दूं क्या, निरपक, निर PAKH निरपक, आपका निरपक और आगे TUTES टूटेज। ठीक है, जो फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है वो है निरपक टूटेज। ठीक है, और ये किससे है, आपका शहद और फल से। ठीक, आगे बढ़िए, इसका पीरियड था जो आपका ये जब हुआ था 1991 से लेकर 2003 के बीच तक, 13 के बीच में हुआ था, चला था ये रेवोल्यूशन। ठीक है, ये नहीं याद रखना, आपको डेट नहीं याद रखना है, कभी पेपर में पूछा नहीं जाता, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। अगला जो है ग्रे,
ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। उर्वरक मतलब समझते हैं आप लोग? खाद, फर्टिलाइजर। ठीक है, किस कलर का होता है ये? ग्रे कलर का ही होता है मोस्टली। तो ग्रे क्रांति उर्वरक से। और गोल क्रांति किससे? आलू से। आप लोग देखे होंगे आलू गोल होता है ऐसे। तो गोल क्रांति आलू से, ग्रे क्रांति उर्वरक से। याद रहेगा। आगे बढ़िए। अगला जो है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से, जिसको आप याद रखिएगा सिल्वर। ठीक है, एक से। और इसके फादर कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, वही इंदिरा गांधी। ठीक है, जिसको आप सोच रहे हैं, जो दिमाग में भी चल रहा है। ठीक है, इसकी जो फादर है वो है इंदिरा गांधी। किसकी? आपकी सिल्वर क्रांति की, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और इसमें अंडा जो है मोस्टली उत्पादन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है आपका चमड़ा और कोको से है। और इसके जो फादर है वो है हीरालाल चौधरी। ठीक है, भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से। और इसके जो फादर हैं वो है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भूरी क्रांति, चमड़ा और कोको, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। अगला आता रजत या फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति। अच्छा, इसको ऐसे याद रखिए आप लोग, जो है आपका सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर जो है आपका कॉटन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके जो मैंने अभी सिल्वर बताया था, सिल्वर एक से है, लेकिन ये सिल्वर फाइबर है जो कॉटन से है, जो जूट से कपड़े उपड़े बनते हैं ना, कॉटन। ठीक है, अगला। ठीक है, अब हम अगला बात कर रहे थे आपका कि श्याम पित्रोदा क्या है। श्याम पित्रोदा क्या है, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, मोस्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, याद रखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्याम पित्रोदा क्या है? टेलीकॉम सेक्टर के फादर हैं इंडिया में। और इन सारी चीज़ों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे करियर वे के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और अगला टॉपिक लेकर हम जल्द मिलेंगे आपसे। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम स्ट्रेटेजी के पूरा कवर कर चुके होंगे और आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि अब ये जो फैक्चुअल डाटा का पार्ट है ये हमसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, रेगुलर बेसिस पे क्लास करनी होगी। और सिर्फ अभी देखिए, चीज़ों को पढ़िए, सुनिए। रिवीजन एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी लाना चाहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।